हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ लास्ट वाइट फर्स्ट लव का। ये है पार्ट नंबर 4। यार, ये जो स्टोरी है वो यार गैप में ही आएगी, क्योंकि यार ये जो स्टोरी है वो यार मेरा ये नहीं है कि मैं इसे कंटिन्यू लेकर आऊँ। इस स्टोरी को आप एक सीरीज़ के रूप में यहाँ सुन सकते हो, क्योंकि जब मुझे टाइम मिलेगा तभी मैं इस स्टोरी को अपलोड करूँगी और रिकॉर्ड करूँगी। क्योंकि यार कोई पक्का नहीं है कि यार डेली मुझे स्टोरी यहाँ रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि यार मेरे पास और भी स्टोरी हैं जिन्हें मुझे यहाँ रिकॉर्ड करना होता है। तो चलिए हम आते हैं आज के एपिसोड पर। अब यहाँ जो बानी होती है वो यहाँ खुशी के साथ कैफ़े में बैठी होती है। अब उससे आगे अब यहाँ जो बानी होती है वो यहाँ खुशी से बोलती है, यार चल, मुझे डॉक्टर बानी ने अपने घर बुलाया है। अब यहाँ जो खुशी होती है वो कहती है अचानक। अब यहाँ जो बानी होती है वो कहती है, यार जाकर पता लगेगा। और यहाँ से ये जो लोग होते हैं वो निकल जाते हैं। अब यहाँ जो डॉक्टर बानी होती हैं वो यहाँ टाइम की तरफ देखते हैं तो यहाँ 7:30 हो रहे थे। तो यहाँ जो बानी होती है वो कहती है 8 बजे, और रात के 8 बजे करीब जो डॉक्टर बानी होती हैं वो एक सुनसान सड़क से गुजरते हुए डॉक्टर धानी के पुराने बंगले पर पहुंचती हैं। अब यहाँ हम देखते हैं उसके बाद जो डॉक्टर धानी होती हैं उन्हें यहाँ जो डॉक्टर बानी होती हैं वो कॉल करती हैं। यहाँ जो बानी होती है वो यहाँ देखती है बंगले के बाहर कड़ी सुरक्षा थी। दरवाज़ा खुलते ही डॉक्टर धानी ने उसे अंदर की तरफ इशारा करा, और यहाँ जो डॉक्टर बानी होती है वो कहती है हेलो डॉक्टर। अब यहाँ जो डॉक्टर होती है वो यहाँ सिंपली हेलो बोलती है, और उसके बाद वो ये यहाँ धानी से कहती है तुम मेरे पीछे आओ। और यहाँ वो उसे एक कमरे में लेकर जाती है। यहाँ लैपटॉप, मेडिकल रिपोर्ट्स और वायरस के सैंपल रखे हुए थे। डॉक्टर धानी यहाँ बानी की तरफ देखती है। पूरी रिसर्च जो थी वो यहाँ इसी रूम में थी। अब यहाँ हम देखते हैं उसके बाद जो डॉक्टर धानी होती हैं वो यहाँ अब बानी की तरफ देखते हैं। तो यहाँ जो डॉक्टर बानी होती है वो कहती डॉक्टर आप कुछ रिसर्च कर रहे हो। यहाँ जो डॉक्टर धानी होती हैं वो कहती हैं हाँ, और हमें भी अपनी जो रिसर्च है वो अब यहीं करनी होगी। अब यहाँ जो डॉक्टर वानी होती हैं वो कहती लेकिन मैम ये गलत है, बिना किसी की परमिशन के हम यहाँ रिसर्च करना गलत है। ऐसे हम यहाँ रिसर्च कैसे कर सकते हैं, ये कानून के ख़िलाफ़ है। अगर किसी को पता चल गया तो हम दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। अब यहाँ हम देखते हैं जो डॉक्टर धानी होती हैं वो कुछ पल चुप रहते हैं, और फिर उन्होंने एक फ़ाइल जो होती है वो बानी के सामने रख दी। अब यहाँ जो डॉक्टर धानी होती है वो कहती तुम्हें क्या लगता है ये जो वायरस है वो डॉक्टर बानी वो अचानक ही यहाँ मुंबई में आ गया? नहीं डॉक्टर बानी, किसी ने जानबूझकर इसे फैलाया है। अस्पताल के कुछ बड़े लोग और कुछ बहुत ताकतवर लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं। वो सच को दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहते। अब यहाँ जो बानी होती है वो शॉक्ड होती है, और यहाँ वो फाइल देखने लगती है। उसमें कई मरीजों की रिपोर्ट्स थी जिसमें एक जैसी अजीब बीमारी अंदर थी। अब यहाँ जो डॉक्टर बानी होती हैं वो कहती हैं मैम मुझे भी कुछ समय से ये सारी चीज़ें पता हैं। कुछ रिपोर्ट्स अचानक गायब हो गई, कुछ मरीजों को बिना वजह दूसरे अस्पताल भेज दिया गया है, लेकिन हमारे पास अभी भी कोई पक्का प्रूफ नहीं है। अब यहाँ जो डॉक्टर धानी होती हैं वो बानी की तरफ देखती हैं, और वो कहती हैं कि इसीलिए हमें यहाँ काम करना होगा। जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं होंगे कोई हमारी बात पर यहाँ ट्रस्ट नहीं करेगा। अगर हमने सच को नहीं दुनिया के सामने लाया तो यह वायरस पूरे देश में फैल जाएगा। अब यहाँ जो बानी होती है वो गहरी सांस लेती है, और यहाँ जो डॉक्टर वानी होती है वो कहती ठीक है मैम, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। अगर उन्हें पता चला कि हम सच के इतने करीब पहुँच चुके तो वो हमें भी ख़त्म कर सकते हैं।
यहाँ जो डॉक्टर धानी होती हैं वो हल्का सा मुस्कुराती हैं और यहाँ जो डॉक्टर धानी होती है वो कहती हैं, यही तो असली लड़ाई है डॉक्टर बानी। अब सिर्फ वायरस से नहीं बल्कि ताकतवर लोगों से भी हमें लड़ना है। दोनों ने यहाँ पूरे जो लैब होते हैं अच्छे से उसे देखा। उन्हें जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि खिड़की के बाहर एक ज़ॉम्बी उनकी हर हरकत को देख रही थी। अब यह हम देखते हैं उसके पास जो डॉक्टर बानी होती है वो यहाँ डॉक्टर धानी से कहती है कि डॉक्टर आपको ये सारा कुछ कब पता लगा। अब यहाँ हम देखते हैं जो डॉक्टर धानी होते हैं वो कुछ सेकंड चुप हो जाते हैं। अब यहाँ जो डॉक्टर बानी होती है वो कहती है, डॉक्टर क्या हुआ। अब यहाँ जो डॉक्टर धानी होती है वो यहाँ डॉक्टर बानी से कहती हैं, बस बानी तुम्हारे लिए इतना जानना ही ठीक रहेगा कि मेरा कोई अपना इस बीमारी से जूझ रहा है और मुझे ये पता भी नहीं है कि वो मेरा अपना कहाँ है। अब यहाँ जो डॉक्टर बानी होती हैं वो डॉक्टर धानी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, कौन अपना। अब यहाँ जो डॉक्टर धानी होती हैं वो अपने और यहाँ वो बानी की तरफ देखती हैं और यहाँ वो बानी से कहते हैं कि बानी सही टाइम आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगी। यहाँ जो बानी होती है उसे यहाँ जो डॉक्टर धानी होती हैं वो डिनर का ऑफ़र करती हैं, पर यहाँ जो बानी होती है वो कहती है, थैंक्स डॉक्टर, वो मैं घर जाकर ये डिनर करती हूँ और मैं थोड़ा सा लेट डिनर करती हूँ। अब यहाँ जो डॉक्टर धानी होती हैं वो कहती है, ओके तो मैं तुम्हें यहाँ किसी के साथ ड्रॉप करवाऊँ। अब यहाँ जो डॉक्टर बानी होती हैं वो डॉक्टर धानी से कहते हैं, नो डॉक्टर, नो डॉक्टर, नो थैंक्स। यहाँ हम देखते हैं उनकी थोड़ी बहुत बात होने के बाद जो डॉक्टर बानी होती हैं वो कहती हैं, डॉक्टर मैं आपसे क्वेश्चन करूं। अब यहाँ जो डॉक्टर धानी होती हैं वो बानी की तरफ देखते हैं और कहती हैं, हाँ बोलो। यहाँ जो बानी होती है वो कहती है, डॉक्टर आपने ये जो बंगला है वो इतनी सुनसान एरिया में क्यों बनवाया है। अब यहाँ जो डॉक्टर धानी होती हैं वो यहाँ मुस्कुराते हैं और इसके बाद जो डॉक्टर धानी होती हैं वो कहती हैं, बस मुझे खामोशी ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ जो डॉक्टर बानी होती हैं वो थोड़ी सी शॉक्ड होकर देखती हैं डॉक्टर बानी की धानी की तरफ। यहाँ जो बानी होती है वो कहती है, हाँ पर इतना सुनसान एरिया, वो भी जंगल के बीच में आपने ये बंगला बनवाया और यहाँ से तो वो एरिया भी पास है जिस एरिया में ज़ॉम्बी सबसे ज़्यादा हैं। अब यहाँ जो डॉक्टर धानी होती हैं वो हल्का सा मुस्कुराती हैं और वो यहाँ बानी की तरफ देखकर कहती हैं, हाँ तो ज़ॉम्बी के बारे में तो हमें जानना है, तो मैं उनसे कैसे डर सकती हूँ। जितना वो मेरे करीब रहेंगे उतना ही मैं उन्हें अच्छे से जान पाऊँगी। अब यहाँ जो धानी होती है उसकी तरफ देखकर जो बानी होती है वो कहती, डॉक्टर आप थोड़ी अजीब बातें नहीं करते। अब यहाँ जो धानी होती है वो बानी को देखते हुए कहती है कि मैं पूरी ही अजीब हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जो बानी होती है वो चुप हो जाती है और यहाँ जो बानी होती है वो कहते हैं, ठीक है डॉक्टर, गुड नाइट एंड बाय। यहाँ से जो बानी होती है वो अब निकल जाती है। इधर हम देखते हैं जो डॉक्टर धानी होती है वो अपने सोफ़े पर बैठती है और यहाँ जो डॉक्टर धानी होती है वो कुछ सोच रही होती है। अब यहाँ जो डॉक्टर धानी होती है वो कहती है, बस डॉक्टर बानी तुम मेरी हेल्प कर दो, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अब यहाँ हम देखते हैं जो डॉक्टर बानी होती है वो यहाँ अपने घर जाते हैं। अपने घर जाने के बाद यहाँ वो रेस्ट करते हैं और रेस्ट करने के बाद यहाँ वो सीधा कुछ टाइम और रिसर्च करने लगती हैं ज़ॉम्बीज़ पे। यहाँ वो एक छोटी जो डिटेल्स होती है वो नोट कर रही होती हैं कि ज़ॉम्बी वायरस सारा कुछ वो यहाँ अच्छे से रिसर्च कर रही होती हैं। अब यहाँ हम देखते हैं ऐसे उनकी पूरी रात निकल जाती है और यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है और यहाँ 11 बज रहे थे जब उन्हें रिसर्च इंस्टीट्यूट से यहाँ कॉल आती है। अब यहाँ जो डॉक्टर बानी होती है वो कॉल पिक करती हैं और कहती हैं, हेलो। अब यहाँ उनका जो सीनियर डॉक्टर होता है वो कहता है, हेलो डॉक्टर बानी, मैं यहाँ युग बोल रहा हूँ। अब यहाँ जो डॉक्टर बानी होती है वो एकदम से जल्दी से उठती है और कहती है, हेलो डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। अब यहाँ जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं, गुड मॉर्निंग बानी, तुम्हें आज इंस्टीट्यूट नहीं आना। अब यहाँ जो बानी होती है वो कहती है, नहीं डॉक्टर मुझे आना है। अब यहाँ जो डॉक्टर योग होते हैं वो कहते हैं, ओके
तो आ जाइए, हम सब आपका वेट कर रहे हैं। अब यहाँ जो डॉक्टर बानी होती हैं वो टाइम देखते हैं तो 11 बज रहे थे। अब यहाँ जो डॉक्टर बानी होती है वो कहती है ओह माय गॉड 11 बज चुके हैं। यहाँ जो डॉक्टर बानी होती है वो जल्दी जल्दी सब उठते हैं और उसके बाद यहाँ वो फ्रेश वगैरह और साफ वगैरह लेकर सीधा जो डॉक्टर बानी होती हैं वो इंस्टीट्यूट की तरफ निकल जाती हैं। अब यहाँ वो रोड साइड निकल रही होती है तो यहाँ जो डॉक्टर बानी होती हैं, जो ऑफिसर होते हैं और आर्मी वाले हर जगह नोटिस लगा रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि जो ज़ोमी वायरस हैं वो अब इस एरिया की तरफ भी आना स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ आर्मी वाले भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब लोगों के अंदर जो डर था वो बहुत ज़्यादा बैठ चुका था। इधर हम देखते हैं थोड़े टाइम में जो डॉक्टर बानी होती हैं वो पहुँचती हैं अब यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट। जैसे ही वो रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुँचते हैं तो यहाँ जो डॉक्टर योग होते हैं वो डॉक्टर बानी से कहते हैं हंसते हुए, अरे डॉक्टर बानी, मुझे लग रहा है कि आपकी गुड मॉर्निंग 12 बजे होती है। अब यहाँ जो डॉक्टर बानी होती हैं वो डॉक्टर युग की तरफ देखते हैं और कहते हैं सॉरी डॉक्टर, वो मैं रात को थोड़ा सा लेट सोई थी। अब यहाँ डॉक्टर युग कहते हैं कि मुझे पता है इन दिनों आप अपने रिसर्च में बहुत ज़्यादा बिजी हो। अब यहाँ जो डॉक्टर युग होते हैं वो कहते हैं चलिए, और ये सभी लोग जो होते हैं वो अपनी लैब में जाते हैं। लैब में जाने के बाद यहाँ जो डॉक्टर बानी होती है वो अपने काम में बिज़ी हो जाती है। यहाँ जितने भी डॉक्टर थे वो सब यहाँ अपना 100% दे रहे थे। जल्द से जल्द जो भी साइंटिस्ट थे वो यहाँ कोशिश कर रहे थे कि यार जो वैक्सीन है वो जल्द से जल्द ये लोग रेडी कर लें। अब यहाँ जो बानी होती है वो कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं तो यहाँ जो डॉक्टर युग होते हैं वो बानी के पास आते हैं और कहते हैं क्या हुआ डॉक्टर बानी। अब यहाँ जो बानी होती है वो कहती है डॉक्टर, हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ जो ज़ोमी है उनमें कौन कौन से वायरस सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ हमने काफ़ी रिपोर्ट्स रीड की हैं और रिपोर्ट्स चेक भी की हैं, तो हमें उससे यही पता लग रहा है कि जितने भी ज़ोमी लोग बने हैं उन सब में अलग अलग यहाँ जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो हो रहे हैं। अब यहाँ जो डॉक्टर योग होते हैं वो कहते हैं हाँ, बट ये भी बहुत ज़्यादा डेंजर है कि यहाँ हम अगर किसी ज़ोंबी को अपने पास रखते हैं तो यहाँ हमारी जान को ख़तरा हो सकता है। अब यहाँ हम देखते हैं उसके बाद जो डॉक्टर बानी होती है वो डॉक्टर योग से कहती हैं कि जिन लोगों को यहाँ जो आर्मी वाले हैं वो शूट करें, जो ज़ोंबी बन चुके हैं, उनकी डेड बॉडी उनके साथ क्या किया जा रहा है। अब यहाँ जो डॉक्टर योग होते हैं वो कहते हैं कि उन लोगों को दफनाया जा रहा है। अब यहाँ जो डॉक्टर बानी होती हैं वो यहाँ शॉक्ड होती है और कहती हैं दफनाया जा रहा है। यहाँ हम देखते हैं उसके बाद जो डॉक्टर योग होते हैं वो कहते हैं हाँ, गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि उन लोगों को दफनाया जाए। अब यहाँ जो डॉक्टर बानी होती हैं वो कहते हैं उन लोगों को कहाँ दफनाया जा रहा है। यहाँ हम देखते हैं जो डॉक्टर योग होती हैं वो कहते हैं इतना तो मुझे डिटेल्स नहीं है, पर यहाँ कह रहे हैं कि मुंबई के पास ही कोई सुनसान इलाका है, वहाँ उन लोगों को दफनाया जा रहा है। अब यहाँ जो डॉक्टर बानी होते हैं उन्हें ये बात थोड़ी शॉकिंग लगती है कि यार ये गवर्नमेंट ने जो ज़ोमी वायरस जो लोग बन चुके हैं और उनकी डेथ के बाद उन्हें यहाँ ये लोग दफना क्यों रहे हैं। अब यहाँ जो डॉक्टर योग होते हैं वो कहते हैं डॉक्टर बानी क्या हुआ। अब यहाँ जो डॉक्टर बानी होती हैं वो कहती है कुछ नहीं। यहाँ हम देखते हैं जो डॉक्टर बानी होते हैं वो फिर से अपने कामों में लग जाते हैं और यहाँ ऐसे ही जो उनके दिन होते हैं वो निकल रहे होते हैं। यहाँ जो डॉक्टर बानी होते हैं वो फिर से एक बार उस ज़ोमी गर्ल के बारे में सोचती हैं, पर यहाँ एक सेकंड बाद वो फिर से उसके ख्यालों को साइड कर देती हैं। यहाँ जो डॉक्टर बानी होती हैं वो कहती हैं कुछ भी हो, मुझे उस ज़ोमी गर्ल के बारे में नहीं सोचना। अब धीरे धीरे जो समय होता है वो निकल रहा होता है और रात के 11 बजे जो डॉक्टर बानी होती हैं वो अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट से निकलती हैं और अपनी कार को यहाँ निकालती हैं। जैसे ही वो कार में बैठते हैं तो यहाँ जो डॉक्टर बानी होती हैं उन्हें यहाँ एहसास होता है कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। अब यहाँ जो डॉक्टर बानी होती हैं वो जैसे ही पीछे मुड़ती हैं तो उनके पीछे कोई नहीं था। अब यहाँ जो डॉक्टर बानी होती है वो कहती है आजकल ना मैं कुछ ज़्यादा ज़ॉम्बी के बारे में पढ़ रही हूँ, तो यहाँ मुझे हमेशा ऐसा ही फील होता है कि जैसे कोई ज़ॉम्बी मुझे फॉलो कर रहा हो। अब यहाँ जो बानी होती है वो कहती है चल यार बानी, और यहाँ से वो कार स्टार्ट करती है और उसके बाद वो निकल जाती है। जैसे ही वो हाईवे साइड आती है तो यहाँ जो डॉक्टर बानी होती हैं वो देखती हैं
कि यहाँ चारों तरफ जो पुलिस है वो थी। अब यहाँ जो डॉक्टर बानी होती हैं वो अपनी कार रोकती हैं और यहाँ जो एक ऑफिसर होता है वो उनकी कार का जो शीशा होता है वो नीचे करवाता है। अब यहाँ हम देखते हैं जो बानी होती है वो यहाँ अपनी कार का शीशा नीचे करती है और कहती है हाय ऑफिसर। अब यहाँ जो ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं हेलो मैम, आप कौन। अब यहाँ जो डॉक्टर बानी होती हैं वो अपनी डिटेल्स देती है, पर जो ऑफिसर होता है वो कहता है मैम प्लीज़ अगर आपके पास कोई आई कार्ड या और कोई प्रूफ हो तो आप मुझे दिखाइए। अब यहाँ जो डॉक्टर बानी होती है वो कहती है ऑफिसर हुआ क्या है। अब यहाँ हम देखते हैं जो ऑफिसर होता है वो कहता है मैम कुछ ज़ॉम्बी यहाँ जो कार है वो लेकर निकल चुके हैं और वो हाईवे पर घूम रहे हैं। अब ये बात सुनकर जो यहाँ डॉक्टर बानी होती हैं वो खुद शॉक्ड हो जाते हैं और कहती हैं क्या। अब यहाँ जो ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं हाँ मैम, इसीलिए हमें ऊपर से ऑर्डर है कि यहाँ जो कार चेकिंग की जाए। अब यहाँ जो डॉक्टर बानी होती है वो अपना आई कार्ड लेती है और यहाँ वो ऑफिसर को चेक कराती हैं। अब यहाँ जो ऑफिसर होते हैं वो अच्छे से वो आई कार्ड होता है वो रीड करते हैं और यहाँ वो बार बार जो लाइट होती है वो यहाँ बानी की आंखों की तरफ कर रहे होते हैं। अब यहाँ जो डॉक्टर बानी होती है वो कहती है ऑफिसर आप ये क्या कर रहे हो, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ जो ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं सॉरी मैम आप जा सकती हो। अब यहाँ हम देखते हैं उसके बाद जो बानी होती है वो यहाँ अपनी कार स्टार्ट करती है। यहाँ जो बानी होती है वो नोटिस करती है कि यहाँ कितनी ज़्यादा पुलिस है और यहाँ हाई अलर्ट है। अब यहाँ जो बानी होती है वो कहती है इसका क्या मतलब है कि लोग अभी पूरी तरह से यहाँ ज़ॉम्बी नहीं बने हुए। अगर वो कार ड्राइव कर पा रहे हैं तो यहाँ वो थोड़े बहुत अभी इमोशन और यहाँ सोच उनमें अभी भी है, वो सोच पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। अब यहाँ जो डॉक्टर बानी होती है वो यहाँ अब देखती हैं कि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ जो डॉक्टर बानी होती हैं वो क्या करती हैं वो एक शॉर्टकट लेती हैं और अपनी जो कार होती है वो और फास्ट करती हैं। जैसे जैसे वो अपनी कार फास्ट कर रही होती हैं तो यहाँ एक जगह जाकर जो बानी होती है उनकी कार रुक जाती है। अब यहाँ जो बानी होती है वो कहती है ओ शिट ये क्या हो रहा है। यहाँ जो डॉक्टर बानी होती है वो निकलते हैं। अब ये जो रास्ता था वो बीच जंगल में था और यहाँ बारिश भी होती है तो यहाँ पूरा रास्ता जो था वो गीला था। अब यहाँ जो बानी होती है वो कार से निकलती है और उसके बाद वो अपनी कार को चेक करती है। यहाँ जो बानी होती है वो कहती है इसे आज ही कुछ होना था। अब उसके बाद यहाँ जो डॉक्टर बानी होती हैं वो अपनी कार को यहाँ ठीक करती हैं। ठीक करने के बाद वो कार जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ जो बानी होती है वो नोटिस करती है कि पीछे से यहाँ जो पुलिस की कारें हैं वो आ रही हैं और यहाँ एक जो लड़की होती है वो यहाँ बानी की कार की तरफ ही आ रही थी। जैसे बानी यहाँ उस लड़की को देखती है ना, यहाँ जो बानी होती है वो शॉक्ड हो जाती है। अब यहाँ जो ऑफिसर होते हैं वो यहाँ उस लड़की को फॉलो करते हैं। हाँ वो यहाँ ज़ॉम्बी थी। अब यहाँ हम देखते हैं जैसे बानी यहाँ उस लड़की को देखती है तो यहाँ जो ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं रुक जाओ वरना हम तुम्हें शूट कर देंगे। यहाँ हम देखते हैं जो ऑफिसर होते हैं वो आपस में ही बात कर रहे होते हैं कि यार तुम क्या बोल रहे हो, शूट कर दो सीधा। अब यहाँ हम देखते हैं जो बानी होती है वो शॉक्ड हो जाती है कि ये लोग इसे शूट करने वाले हैं। अब यहाँ हम देखते हैं जो बानी होती है वो जल्दी से यहाँ अपनी कार के पीछे खड़ी हो जाती है और यहाँ से ज़ॉम्बी गर्ल होती है वो यहाँ आगे बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ रही थी जो ऑफिसर होते हैं वो उसे फॉलो कर रहे थे और यहाँ कुछ ऑफिसर्स ने जो गन होती है वो यहाँ आगे की हुई थी। अब यहाँ जो एक ऑफिसर होता है वो कहता है इतने ज़ॉम्बीज़ को हम शूट कर चुके हैं, इसे भी कर दो ना, क्या है किसको हमें ऑर्डर यहाँ डिटेल्स देनी है और यहाँ उन्हें सारा हमें डिटेल्स देकर बताना है कि हमने कितने ज़ॉम्बीज़ को कम मारा। अब यहाँ हम देखते हैं जो ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं ऊपर भी हमें जवाब देना होता है। अब यहाँ जो उनका एक सीनियर ऑफिसर होता है वो कहता है मैंने कहा ना इस ज़ॉम्बी ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया है, इसे शूट कर दो। अब यहाँ जो बानी होती है वो कहती है ये लोग पागल हो गए, अगर इसी तरीके से ये लोग इन्हें शूट करते रहे तो यहाँ हम कैसे रिसर्च को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं जैसे ही जो बानी होती है वो कहती है ऑफिसर प्लीज़ आप इसे शूट नहीं कर सकते। अब यहाँ जो एक ऑफिसर होता है वो कहता है यार ये ज़ॉम्बी बोल रही है। अब यहाँ जो दूसरा ऑफिसर होता है वो कहता है नहीं
मुझे लग रहा है वहाँ कोई लड़की है। अब यहाँ जो ऑफिसर होता है वो कहता है तू पागल हो गया है क्या, इतनी सुनसान रात में कौन लड़की होगी, अरे यार वो ज़ॉम्बी होगी। अब यहाँ जो ऑफिसर होता है वो कहता है नहीं, ज़ॉम्बी जो भी लोग बन रहे हैं वो बोल कर रहे हैं। अब यहाँ ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं यार रुक जा, कहीं भूत वूत तो नहीं है। अब यहाँ जो ऑफिसर होता है वो कहता है इन ज़ॉम्बी से अच्छा है कि कोई भूत ही हो। इधर हम देखते हैं जो यहाँ ऑफिसर होते हैं वो आपस में बातें कर रहे थे कि पीछे से जो और ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो आ जाते हैं। अब यहाँ वो ऑफिसर पे अटैक करते हैं। अब यहाँ जो ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं प्लीज़ छोड़ो हमें, और यहाँ जो ज़ॉम्बी होते हैं उन्हें यहाँ वाइट करने लगती है। अब यहाँ जो बानी होती है वो ये नज़ारा देखकर डर जाती है। अब यहाँ जो बानी होती है वो देखती है कि वो लड़की यार उसके बहुत क्लोज़ आ गई, और यहाँ उसके क्लोज़ आकर वो बस खड़ी हो गई। अब यहाँ जो बानी होती है वो यहाँ उस लड़की को अच्छे से देखती है। वहाँ पूरी तरह से अंधेरा था, बस ये जो कुछ ही लाइटिंग थी, जो यहाँ पुलिस की जीप होती हैं उनकी लाइट चल रही थी। अब यहाँ जो बानी होती है वो जैसे जैसे यहाँ उस लड़की की तरफ देखती है, वो लड़की जो होती है जो ज़ॉम्बी थी वो आगे अपने कदम बढ़ाती चली जाती है, और यहाँ वो बीच जंगल में जाकर यहाँ वो लड़की होती है वो जाकर रुकती है। और उसके बाद जो ज़ॉम्बी गर्ल होती है उसका जो पीछा होता है वो डॉक्टर बानी कर रही होती है। अब जो डॉक्टर बानी होती है वो रुक जाती है और उनकी नज़र जाती है सीधा उस ज़ॉम्बी गर्ल पर। अब यहाँ जो बानी होती है उसके बाद यहाँ वो अपना फ़ोन निकालती है और यहाँ अपने फ़ोन की जो लाइट होती है वो ऑन करती है। अब यहाँ जो डॉक्टर बानी होती हैं वो देखती हैं घना जंगल था, और यहाँ जो ज़ॉम्बी गर्ल होती है वो यहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ गई थी, अपना सिर यहाँ अपने पैरों पर रखकर। अब यहाँ जो बानी होती है वो यहाँ बस उस ज़ॉम्बी गर्ल को देख रही होती है। यहाँ जो बानी होती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो चुकी थी। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, और गाइस देखते हैं लास्ट वाइट फर्स्ट लव के आने वाले एपिसोड में क्या होता है, और आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है।